शुरू कर दिया। क्या खाना है का सवाल अब खत्म हो गया। अब तो सवाल ये है कि घर कैसे चलेगा। तेल में पकाना तो नामुमकिन है। खवातीन ने उबली हुई चीजों को मेन्यू में शामिल कर लिया है। कि हम बहुत परेशान हैं कि 700 रुपए दिहाड़ी है, मैं शाम को 6 बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा, उसके लिए घी लेके जाऊंगा, दूध लूंगा, क्या लूंगा। बकबक नहीं हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तो लगता है कि नॉर्मल बजट था। माने कि लगता है कि ये एग्रीमेंट ज्यादातर है, मगर वो ये गलत बात थी। ये बिल्कुल गलत थी ना। आई वांट टू टेल यू, ये टोटली IMF डिक्टेटेड बजट है। एक मिनट के लिए ना भूलें, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग आएंगे सड़कों पे। हाँ, आप अपने लोगों को मारना चाहते हैं, गो अहेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से अनाउंस किया गया है कि 40,000 रुपए से सैलरी जिसकी कम है उसको 2,000 रुपए माहाना हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे। अवाम कितनी खुश है, अवाम से जानते हैं। खाने को आटा नहीं है, पकाने को तेल नहीं है, कुछ भी खरीदने की हैसियत नहीं है, बिजली नहीं है, पानी की कमी होती चली जा रही है। उसके बाद भी मुस्लिम उम्मा का नेता बनेंगे, प्रोपेगेंडा चलाएंगे अरबी देशों में कि देखो हिंदुस्तान में किस तरीके से ये तौहीन करी जा रही है। नुपुर शर्मा ये वो, हालांकि हिंदुस्तान उस हिसाब से देखिएगा भाई, हिंदुस्तान का मैटर है, हिंदुस्तान में कानून है, हिंदुस्तान में सब कुछ है। क्या सज़ा देनी क्या नहीं देना, इसके लिए हिंदुस्तान काफ़ी है। लेकिन नहीं, प्रोपेगेंडा चलाना है अरब के देशों में, अरब के देशों से हिंदू सिखों को जबरन बाहर निकलवाना है। ये इस देश के साथ में, और इनके लोग जब भूखे मर रहे हैं तो हालांकि लगना तो नहीं चाहिए, हालांकि हर इंसान के साथ में बुरा लगता है, लेकिन फिर भी देख के जैसी इनकी हरकतें हैं ना, देख के लगता है कि जो उनके साथ में हो रहा है सही हो रहा है। माल इम्पोर्टेड हो तो महंगा ही पड़ता है। नई हुकूमत भी आवाम को महंगी पड़ गई है। मिडिल क्लास यकदम गुर्बत की लकीर से नीचे जा गिरा है। घरों का किचन बजट आउट हो गया। आटा भी हम 300-400 रुपए का लाते थे, लेकिन हमारे 10-12 दिन जो वो गुजर जाता है। अब 3 दिन हुए हमारा आटा खत्म हुआ। अब हमें नहीं है समझ आती कि हमने क्या की, हम आधा किलो का पैकेट लाते, पहले हम 5 किलो 6 किलो लाते थे, लेकिन हम मजबूर हैं। चावल हम 170-80 ले रहे थे, इस वक्त में भी पूछा 250 रुपये किलो। ठीक है, घी का डब्बा जो मैं 1200-1300 का ले रही थी, इस वक्त 2600 का ले। नीचे तबके वाले लोग तो बहुत ही परेशान है, बहुत ही परेशान है। हकीकत बता रहे हैं, फ्यूल इतना महंगा, हर एशिया महंगी, हर चीज़ महंगी, हम बहुत परेशान हैं कि 700 रुपए दिहाड़ी है, मैं शाम को 6 बच्चों के लिए क्या लेके जाऊंगा, उसके लिए घी लेके जाऊंगा, दूध लूंगा, क्या लूंगा। आप मुझे बताएं समीना, अगर 20 से 25% इंटरेस्ट रेट होगा, कोई आके इन्वेस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? स्टॉक एक्सचेंज 6000 नीचे, वेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया बारिंग श्रीलंका के अलावा और कोई नहीं था। और फॉरेन एक्सचेंज 9 बिलियन, झूठ नहीं है आपके पास 9 बिलियन, आपके पास सिफर है, माइनस है। क्यों? ये जो हैं ये सऊदी पैसे हैं, चीनी पैसे हैं, UAE पैसे हैं, आपके पास जीरो है। मैं 10 दिन 2000 मिले, 4 साल के लिए जिंदगी शमल हो गई। 4 AC लवा ले मैं अपने कमरे च। 2 करोड़ से कि 2000 न लवाया भाई, कुछ नहीं। 2 करोड़ से कि 2000 2 करोड़ से कि 2000 2000 भी मैं आना 2 करोड़ तो बात 70 साल तरीक पाकिस्तान दे विच पहली दफा किसी ने 2000 दिता। मैं इसलिए कहता हूं कि गलत था कि मुझे नहीं पता था कि एक बजट जिसमें ऑपोजिशन होता ही नहीं है, और जब एक प्राइम मिनिस्टर चीफ फाइनेंस मिनिस्टर उठता है बोलने के लिए, कोई शोर नहीं होता। गग्गी की खुशी की लहर आपके सामने। गग्गी बदमाश कैसे हुआ? अब बदमाश नहीं कहना जनाब, तुसी हुन तोड़ी मेहरबानी। क्यों बदमाश क्यों नहीं कहना? क्योंकि बदमाशी आप हुन छड़ दी, मंगना शंगना सारा कुछ छड़ दिता। हुन गवर्नमेंट ने अमीर कर दिता, मैनू 2-2000 रुपया मिल रहा है। अब मजे आ गए। मेरी बात छड़ दे, मैनू सिर्फ पैसा इकट्ठा करन दे, मैं तेनू दस नहीं सकता। हुन मैनू बदमाश नहीं कहना, हुन मैं हो गया शरीफ, उतो करोड़पति, अरबपति। 2-2000 मिल रहा गवर्नमेंट। और ये डिक्टेटेड बजट, इम्पोर्टेड को डिक्टेटेड बजट दिया गया है, और माफ करिए ये बिल्कुल नहीं चलेगा। लोग आएंगे सड़कों पे। हाँ, आप अपने लोगों को मारना चाहते हैं, गो अहेड, मगर ये मैं आपको बता दूं, IMF सेटअप हुआ है, ठीक है, कि आप कंट्रोल करें मुल्कों को।
कपड़ा नहीं होगा उनके पास। मकान देखें, सीमेंट प्राइसेस ऊपर हो गए 20-30%, हाउसिंग कॉस्ट 40% ऊपर हो गए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ गया है, नौकरी जा रहे हैं लोगों का। क्या कह रहे हैं आप यार, खुदा के लिए? आपको पता है व्हाट इज द रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 24%। कौन कहता है 24%? 11% कहती है गवर्नमेंट, 24% कहता है तरीन, और जॉन हॉपकिंस कहती है 38%। इंटरेस्ट रेट 20 से 25। 40.50। आप मुझे बताइए कि 50% इन्फ्लेशन, जैसे ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की इन्फ्लेशन हो गई है। तो आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आपको अंदाजा हो रहा है। आप मुझे अरमान याकूब साहब ने बड़ी मजेदार बात की, ये सिर्फ 2 महीने बहुत होते हैं। आप जरा सा, ये 2 महीने बड़े क्रूशियल महीने थे। आप एक पेस पे चीजें चल रही थी, सारा कुछ हो रहा था। इस पाकिस्तान को सबने लूटा है, ये अलग बात है, लेकिन फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड 5 से 10% आप उस पर टैक्स कर दिया है। डीजल पेट्रोल को आपको पता तो है 300 रुपये तक जाएगा डीजल और पेट्रोल, और आप समझते हैं कि गरीब के पास इतने पैसे होंगे उसके लिए? 25 रुपया बढ़ गया है 1 लोफ ऑफ स्लाइस्ड ब्रेड। किधर से आएगा गरीब के पास पैसे? कपड़ा, टेक्सटाइल, गैस ही नहीं है, और आपने ऑर्डर भी नहीं किया, और आपके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो ये 40,000 फैक्ट्रीज जो हैं, क्या होगा उनको? कैसे चलेंगे? फूक। उस तो बाद 8 लैमोजीना मंगाइया ने। अच्छा, उस तो बाद मैं 3 प्लाजे खरीद लिया। ਵੱਡੇ शहर लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ यात्री प्लाजे, गग्गी प्लाजे बननगे 2-2 हज़ार नाल। बताना चाहता हूं, आप कभी यकीन कर सकती थी कि एक रोटी कपड़ा मकान क्या है वो? याद है आपको भुट्टो? याद है पीपीपी? ये पीपीपी गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि रोटी कपड़ा और मकान अवाम के लिए और भी महंगा हो जाए, ना मिले। आप समझते हैं रोटी क्या है? रोटी 20-25 रुपया हो गया है एक नान आज कराची में। और वो कागज के नोट जो हैं जो कुछ करेंगे, बजट तो आईएमएफ की तो छोड़ें इस बात को। आईएमएफ आपको ये नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। मैं फाइनेंस में रहा हूं ना, आईएमएफ कहता है कि जनाब आप सब्सिडी खत्म। आईएमएफ कहता है अपना टैक्स पूरा करो, बेशक लोगों को मुफ्त पेट्रोल बांटो। हम प्रपोजलें लेके जाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है कि आप टैक्स, आप पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा दें, आप गरीब आदमी से जितना टैक्स वसूल कर सकें। 50.50। आप मुझे बताइए कि 50% इन्फ्लेशन, जैसे ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की इन्फ्लेशन हो गई है। तो आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ आपको अंदाजा हो रहा है। आप मुझे अरमान याकूब साहब ने बड़ी मजेदार बात की, ये सिर्फ 2 महीने बहुत होते हैं। आप जरा सा, ये 2 महीने बड़े क्रूशियल महीने थे। आप एक पेस पे चीजें चल रही थी, सारा कुछ हो रहा था। इस पाकिस्तान को सबने लूटा है, ये अलग बात। 10-15 दिनों में जितने अरबी देश हैं जो भी रिएक्शन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, हालांकि एक तरीके नज़र से देखें तो ठीक है भाई, किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, वो गलत है। लेकिन ये जो दोहरा तरीका, ये दोगला पाने की, भाई ठीक है, अगर इस्लाम पे कुछ होता है तो फिर तो तुम निकल पड़ेंगे सड़कों पे, ये लांग लगा दो, उसको तोड़ दो, फोड़ दो। उधर कोई और किसी क्रिश्चियन पे कुछ बोले, हिंदू बोले, सिख बोले, उधर पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देना, ये तो खैर गलत, इसको भी कहा जाएगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, जितने अरबी देश हैं ये सब तो 10-15 दिनों में अपने बिलों में घुस जाएंगे। 10-15 दिन के बाद कोई एक पूछेगा भी नहीं कि भाई हिंदुस्तान ने क्या किया था। फिर सब हिंदुस्तान की तरफ में हाय 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 हाय, इतना बढ़िया है, क्या देश है हिंदुस्तान, सब ये चालू हो जाएंगे। आओ मोदी जी आप एक दौरा कर लो, आओ एक दौरा कर लो, ये सब चालू हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन जो पाकिस्तान ये अभी एक नाकाम कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि मैं विक्टिम बन जाऊँ, पाकिस्तान सोच रहा है मैं अपने आप को विक्टिम बन जाऊँ और अरब देशों का एक बार फिर से भरोसा जीत लूँ, और इसी बहाने हो सकता है जो अभी तशरीफ़ पे लात खा के आए हैं वापस, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली ना सऊदी से ना यूएई से, इजराइल तक चले गए, वहाँ से भी नहीं मिली, तो अब शायद जाएँ तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा बरस जाए। ये बड़ा ही घटिया तरीका है, एक तो कुछ इनको मिलने वाली पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आप देखो, ये इनकी जाहिलियत का कारण है। 70 सालों से इन्होंने देखो कश्मीर में दबाया जा रहा है, देखो हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी है मुसलमान उनको दबाया जा रहा है, देखो हिंदुस्तान में हक मारे जा रहे हैं। इसके अलावा दुनिया को ये बताने के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। 70 सालों में जो भी दिन रात इन्होंने खून पसीना एक करके जितनी भी इनकी क्षमता थी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यही किया। बड़ी बात यह है, हिंदुस्तान को इससे क्या फ़र्क पड़ा? एक पैसे का फ़र्क नहीं पड़ा।
हिंदुस्तान को एक पैसे का फर्क नहीं पड़ा। ये खुद जाहिल भिखारी आज भिखमंगे हो गए हैं। खुद आप देख लो, इनकी 75% आबादी उस पर पहुंच गई है कि इनके पास में 2 वक्त खाने का नहीं है। चावल खा खा के जो मुर्गियां छनती थी इनके यहाँ पे रोज रोज, अब बेचारे क्या है, खाली उबला चावल खाओ, सब्जी खरीदने की औकात नहीं, आटा खरीदने की क्षमता नहीं है, तो क्या होगा। और उसमें इनकी सरकार जो है वो 2000 रुपये का 2000 रुपये 40,000 से कम है, उसको 2000 पाकिस्तानी रुपये देगी। ओ भैया, जो तुम्हारा देश है उसमें दिन में 2 टाइम मुर्गी खाने वाला, 1 किलो मुर्गी इनके देश में तो 950,000 की हो गई है। तो 2000 में ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे पाकिस्तानी, यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।